अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 7 जनवरी 2026 और बुध का दिन है। बहुत से ऐसे मामला है जो डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी। देखिए, मैं कई चीज़ों में ऐसे कहता हूँ कि भाई हर एक का अपना नुक्ता नज़र है। कुछ चीज़ों में हम अपने आप को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर लेते हैं या कुछ मशरों पे आकर इन्वॉल्व कर लेते हैं और उसके मसाइल ज़्यादा होते हैं। जितना खामोशी रखी जाए उतना ज़्यादा मुनासिब होता है। बहरहाल एक प्रिंसिपल है, लेकिन चलें आज कुछ चीज़ें बहुत अहम डिस्कस करेंगे। ईमान मज़ारी केस में जज अफजल मजोका फंस गए हैं। शाह से शाह का वफादार नहीं चलें सब गुफ्तगू करेंगे। और एक वो बड़ा मज़ेदार है, ये याद रखना हमें, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना जी। लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर प्रोजेक्ट हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत से सवालात उठते हैं। यहाँ फ़िज़ा सत्यानाश करने के लिए, यानी बागों का शहर था, बागों को ख़त्म कैसे करना, बागों को रिस्टोर करे, लेकिन ये कंक्रीट पत्थर की तरफ चल रहे हैं। तो एक बड़ा ख्वाब किसी का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, यार फॉर गॉड सेक यार, यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है और मामलात नहीं है, बनाना भी है, वो प्राइवेट पार्टीज़ को कहें वो अगर बनाएं, वो तामीर करें। आप क्यों अपना ये सारा बैठ कर, और फिर आप माहौल तो ना ख़राब करें ना ग्राउंड। अच्छा, इस पर भी गुफ्तगू करेगी, चैलेंज क्यों किया गया। ये इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही और एक ख़बर जान के चलाएगी, कौन सी खबर चलाएगी मुलाकातों के हवाले से, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और जजों की तैनाती या उसकी परफॉर्मेंस बड़ा समझिएगा, बड़ा मज़ेदार है। वैसे तो दोस्ती है मेरी सबके साथ, वो वकील करेंगे जिन्होंने कल पेश होना है। जी, मैं यही कह रहा हूँ आपके साथ, यहीं से अंदाज़ा लगाएं। सबसे पहले जिक्र करते हैं जज अफजल मजोका, बड़ा अपने लाइमलाइट में है ये जज साहब, और इन्होंने इस्तगासा को नोटिस जारी कर दिया है और DGISPR को बतौर गवाह तलब कर लिया। गवाह आना तो नहीं है ना, मैं देख रहा हूँ कि गवाह उन्होंने आना है, ठीक है ना ये। लेकिन ये दरख्वास्त ये उस तनाजुर में ये जारी किया गया है कि ईमान मज़ारी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR के हवाले से, उसमें सवाल एक उठा, गद्दारों का वकील और गैर मुल्की एजेंट करार दिया। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। फिर ये डेफेमेशन में बात ना चली जाए। बहरहाल अभी तो फ़िलहाल इन्फ्लुएंस करने के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो है ना जी, मुकदमात पर असरअंदाज होने की है संगीन कोशिश है, ये कहना है ईमान मज़ारी। और उन्होंने अब दरख्वास्त एक दाई दी है, इस्तगासा की टीम को नोटिस की एक कापी फराहम कर दी है। और जज अफजल मजोका ने कहा उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, ठीक है ना जी। और एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादगी अली चट्ठा के खिलाफ पीका केस में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सरकारी गिरोह जो है ना शहरोज़ रियाज के जवाबात अगर देखा जाए तो मुतमिन ही नहीं कर सके। कभी इधर सी बात, कभी उधर की बातें, इधर उधर की बातें होती रही। जरा के दौरान सरकारी गवाह ने मुतनाज़ा ट्वीट के हवाले से बताया कि गुड तालिबान और बैड तालिबान से मुराद वो तालिबान है जिन्हें मुल्ज़िम अच्छा या बुरा समझता है। और मुतनाज़ा ट्वीट में यह भी कहा गया कि गुड तालिबान और बैड तालिबान की डिज़ास्टर पॉलिसी आज भी जारी है। ताहम गवाह ने लफ्ज़ जो है ना डिज़ास्टर के मतलब से लाइल्मी का इजहार किया और सर्विस कार्ड पर बहुत से सवाल पैदा किए, उनसे बहुत से सवाल सामने उठे, ठीक है ना जी। वो है या नहीं है, मैं उन चीज़ों में नहीं आता, ठीक है ना जी। और शहरोज़ रियाज ने अदालत में तस्लीम किया कि ट्विटर पर ईमान मज़ारी और माहरूम बलोच को सर्च किया गया, मुतअद्दिद सवालात के जवाबात और यानी फ़राइज़ से नाइल्मी कह दे या मुकदमे के हक़ाइक़ से लाइल्मी। अदालती कार्रवाई बड़ी पेचीदा है। कल क्या होना है फ़ैसला, हर एक को अंदाज़ा है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या बातें होनी हैं। दूसरा बड़ा अहम मामला है, लाहौर के रहने वाले हैं, नहर के साथ बड़े अरसे से बहुत ज़्यादा जुल्म होता रहा, ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा। उस नहर को बचाने के लिए लाहौर शहर के लोग सबसे पहले लाहौर बचाओ तहरीक जो है बहुत आगे बढ़ी और ये मामला सुप्रीम हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक गया। अल्टीमेटली जो है ना, जो नहर है उसको कनाल हेरिटेज एक्ट, उसको बचाने के लिए कि उसके आसपास जब आप कमर्शियल एक्टिविटी यानी इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कानून बनाया गया। हमारे यहाँ वो एक पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एक अथॉरिटी बनाई है, यानी उसको इतना इख्तियार दे दिया है, यानी पार्क मेंटेन करने के अलावा वो तो पार्कों का सत्यानाश कर रही है। कभी नासर बाग के नीचे पार्किंग प्लाजा, कभी बागों के अंदर रेस्टोरेंट, यानी ये तो मजाक ही बना लिया उसने।
और भाई तुमने अपने अखराजात करने हैं, गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई है, पैसे वो दे, आप कौन होते हैं अखराजात? यानी आपने सिर्फ और सिर्फ खिदमत करनी है कि पार्क्स मेंटेन करने, और यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुकामी हुकूमतों से पैसा लें, चंदा ले जो मर, लेकिन ये जो बैठ गया कि नहीं पॉलिसी शुरू कर ली है और इसमें अब लोग तो बातें करते हैं करप्शन करप्शन करप्शन, तो फिर बात तो सवाल तो बहुत ज्यादा होंगे ना। अब उसको बेसिकली पहले नोटिस दिया था कि भाई ये बंद करें, नहर को गहरा कर दिया गया, नहर को चौड़ा कर दिया गया, कुदरती दबाव में कमी एक अलग बात है। वहाँ बड़ा ज़बरदस्त पार्क बना हुआ था, बच्चे झूले लेते थे, आपने वो बच्चों का अपना छीन लिया, आपने पार्क उनसे वो जगह छीन लिया आपने, वो नहर के, और सोजो वाटर पार्क के सामने है और वहाँ आसपास जल्लो पार्क है। भाई वो बनाना भी था, जल्लो पार्क में ऑलरेडी नहर जा रही है, उस नहर में किश्ती चला देते आप यार, क्या था, एक किश्ती चलानी थी ना। लेकिन ये जो बैठकर आपने मेन रोड है यहाँ पहले ही एनवायरनमेंट बड़ी बुरी है, स्मोक से बुरा हाल है, को बनाना था दरिया रावी के किनारे बनाते ज़्यादा अच्छा, जो रिवर रावी अर्बन जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके ज़्यादा बड़ी सड़क बन रही है, वहाँ बनाए, वहाँ बना सकते थे आप, और डेवलपमेंट भी होनी थी, कोई नया एयरपोर्ट भी बन रहा है सुनने में, तो बहुत सी चीज़ों का फायदा होना था ना आपको। वैसे तो लाहौर का ये एयरपोर्ट जितना कैटर कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हालात और वाकयात हम समझना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं, कब सीखेंगे हम इन चीज़ों को? माहौल को खुदा रहा तबाह बर्बाद। डॉक्टर इजाज़ और आपको पता फेमस हिस्टोरियन जहाँ है, फिर वो नेशनल अपना NCA से उनका ताल्लुक, फिर वो लाहौर बचाओ के लिए, अंदरून शहर को उनको बचाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की है, चाहे मेट्रो और जो बहुत से ऐसे मामला हैं जिनमें वो फ्रंट पे आए, उनकी तरफ से जुडिशल एक्टिविज्म पहले मुनीर अहमद की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की। एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, जजों की जो तैनाती है, जब उनकी कारकर्दगी जो है ना, वो एक कमेटी तश्कील दे दी है, उस कमेटी उसी मेंबर में से कौन है वो वकील, भाई हमारे दोनों दोस्त हैं यार, हमारे वो वकला बहुत दोस्त है, मेरा बड़ा प्यार और ताल्लुक है, दोनों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, ठीक है ना जी। और 20 जजों की ना 175 की सालाना कारकर्दगी मुजवज़ा कवायद पर इतफाक़ किया उन्होंने। मुजवज़ा कमेटी जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अदालती अरकान पर मुश्तमिल होगी, यानी उसी कमेटी में, और हाईकोर्ट की जज को कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। जजों के फैसलों के मेयार और तादाद की बुनियाद पर नंबर दिए जाएंगे, और इसी तरह वक्त की पाबंदी, कारकर्दगी और केस मैनेजमेंट पर, यानी क्या करना है आपने यार, खुदा फॉर गॉड सेक, इतना मैं भला खराब बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। जब चीफ जस्टिस अकेला ही देखना, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वो ही कर, और इतनी ज़बरदस्त और मेरिट में था जब से ये निज़ाम आया है, इसमें तो 2 तेरियां 2 मेरियां सत्यानाश, और अब के जुडिशल कमीशन ने वैसे सवा सत्यानाश कर दिया इस निज़ाम का। जजिस की मेरिट, सॉरी टू से, जो मर्जी किसी को बुरा लगे या अच्छा है, कारकर्दगी का वकला से पूछ रहे यार, आएंगे एक सीक्रेट बैलेट करा लेते हैं, छोड़े इस बात को, सीक्रेट बैलेट करा लेते हैं, पता चले उनसे क्या पूछना है, आप वकील से पूछें, आप अगर करवाना है भी है तो वोटिंग करा लें इसकी, वो वकील सारे बता देंगे क्या पोजीशन है, इलेक्शन भी लड़ते हैं तो इस तरह कर ले तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, ठीक है ना जी। और कह रहे हैं जी जजों के रवैये और कंडक्ट की मनफी नंबर दिए जाएंगे। हर हाई कोर्ट की तशखीसी कमेटी अपनी रिपोर्ट जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देगी, और आदमी ताहम सिफारिश की गई है कि मिसकंडक्ट से मुतल्लिक शिकायत को कमेटियाँ ज़ेर गौर नहीं लाएंगी। वो कोई आए उन्हें जस्टिस आसफ बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी है, इस्लामाबाद के बहुत से लोगों को एतराज़ होगा, लेकिन यहाँ हमारे बहुत रिपोर्टों के हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो वकला पेश होते हैं ना, भाई नाम नहीं मैं किसी का ले रहा, जितने भी हैं वो सारे, वो अगर कंडक्ट देखेंगे तो, यानी जुडिशल कमीशन जो बनाया है जांच पड़ताल के हवाले से, जो चीफ जस्टिस है फेडरल फैमिलिया वो है, उसका काम है बैठकर देखना चीज़ों को, उसका काम है बेहतर चीज़ों को अपने तरीके से लेकर जाना, उस तरह लेके जाएं तो उसके रिजल्ट भी बड़े पॉजिटिव हैं। लेकिन इस तरह जो आप काम करना चाहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना जी। और सवाल बहुत उठेंगे इस पर, और इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं इस बातों पर। बड़ा अहम मामला है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की मुलाकातों के हवाले जियो न्यूज़ ने खास तौर पर खबर चलाई कि सेंट्रल जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहली बुशरा बीबी की मंगल के रोज़ मुलाकात कराएगी। 45 मिनट बड़ा एहसान किया, हार पहनाने चाहिए, अवार्ड देने चाहिए मौजूदा हुकूमत को, कुछ शर्म ही नहीं है जी। मुलाकातें कोई करवा नहीं रहे, और 8 फरवरी की मुसीबत पड़ी, 8 फरवरी को एहतजाज तो होना, रिश्तेदारों वकला से किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। बैन अवी कवानीन अगर इतलाक आ गया तो बड़े वाज़ेह तौर पर आ गया, और ट्रम्प के एक ट्वीट ने हलचल बड़ी मचा दी है, और वो ट्वीट हो सके तो बैकग्राउंड पे चला देंगे। और बात बड़ी भी आ गई, वो तेल वाली बात आ गई जो हमने भी बात कही थी, मफादात क्या हैं वो भी सारे सामने आ चुके हुए हैं, और जो पेचीदा एजेंडा था वो भी सामने आ चुका हुआ है। ये अब नज़र ये आ रहा है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, और वो जिसको मर्ज़ी पकड़ना, जिसको मर्ज़ी करना चाहे, ठीक है ना जी। और बड़ी वजाहत के साथ बता दिया असर रसूख क्या है, शराइत क्या है, और वेनेजुएला के बारे में पॉलिसी के असरात वाकई हैं, ठीक है ना जी। और वो क्या है, वो तेल,
वो जो कहाँ जाना है, किस तरह आना है, फार्मूला क्या आना है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। और कहाँ कहाँ लगे लागू होगा इस तरह का फार्मूला, और फॉल कितना साबित होगा, खद्दो खाल सबके पहले आ चुके हैं। रूस और चीन ने बराह रास्त टक्कर देने से गुरेज किया है, मगर बिलावास्ता चैलेंजेस कैसे सामने आएंगे, ये सबसे दिलचस्प और अहम पहलू होगा। मजबूरी तौर पर इस नई हिकमत अमली के असरात जो है ना पूरी दुनिया पर आएंगे। और बहुत सी बातें ऐसी होती, मैं वक्त से पहले कुछ चीज़ें बता चुका हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।